पाक अमरीका ताल्लुकात अहम मोड़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल से भी मुलाकात तय। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश करेंगे। मानसून का चौथा स्पेल, आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर, ओकाड़ा समेत कई शहरों में सुबह सवेरे बारिश। दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। फिरोजवाला में 3 बच्चे खेलते हुए नाले में गिर गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दुश्वारी। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बिजली की हेवी ट्रांसमिशन लाइन के 3 पोल दरियाबुर्ग। लिया में बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। दरिया चनाब में पानी का बहाव तेज। सैलाबी रैलों से कई एकड़ पर फसलें बर्बाद। कराची का मतला बरालूद, तेज बारिश का इम्कान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में मानसून की तबाहकारी, अमवात की तादाद 9 हो गई। दर्जनों जख्मी, मरने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। रेलों में बह जाने वाले 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। 300 से ज्यादा मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब से 500 से ज्यादा घर मुनहदिम। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर। सानिया चल्लास में जाम बहक होने वाले शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर्स आबाई इलाके लोधरा में सुपुर्द खाक। अस्पताल का अमला, तलबा और शहरी गम से निढाल। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का तमाम जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। कहते हैं तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं कर रहा। PTI एहतजाज ना करे तो क्या करे। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी आज़म सवाती असद उमर की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसीह कर दी। बानी PTI का 9 मई मुकदमात में जमानत मनसूखी चैलेंज करने का फैसला। अलीमा खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। अलीमा खान की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI से वकालतनामे पर दस्तखत कराने हैं। जेल इंतजामिया रुकावट डाल रही है। अदालत का जेल हुकाम को आज ही वकालतनामे पर दस्तखत कराने का हुक्म, कल रिपोर्ट तलब। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। लाहौर की अदालत का सेनेटर शिबली फराज की गिरफ्तारी का हुक्म, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। बानी PTI को भी तलबी का समन जारी। केस की मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। गैर शरई कानून साजी कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत 1 जनवरी 2028 तक सूद से पाक बैंकारी का इक़दाम उठाने की पाबंद है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की शिया उलमा काउंसिल के वफ्द से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, MMA की बहाली के हवाले से मशावरत की गई। पाकिस्तान अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की एहसास है। DGI-SPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदगान और नौजवानों से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग यकदिल और यकजान हैं। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दे दी। वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शराकतदार है। सैलाब से तबाह खानदानों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक के वफ़द से गुफ्तगू। बोले, सैलाब से 21 लाख मकानात को नुकसान पहुँचा। 1100 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए। सैलाब ज़दा इलाकों में रोजगार, छत और बावकार जिंदगी की बहाली के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। सैलाब के दौरान और बाद में वर्ल्ड बैंक की मदद काबिल सताइश है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास योम आज़ादी और मार्के हक़ की तकरीबात की तैयारियों का जायज़ा। सरकारी इमारात, सड़कों, बसों, ट्रेनों, मार्केटों और दीगर अवामी मकामात को कौमी परचम, रोशनी और बैनर से सजाने का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है सिंध हुकूमत ये दिन एक अहद, एक वादे के तौर पर मनाएगी कि हम जमहूरियत, तरक्की, इंसानी हकूक़ और कौमी वहादत के मिशन पर पूरी साबित कदमी से कारबंद हैं और रहेंगे। ISF की बदौलत मुल्क खुद कफालत की जानिब गामजन। पाकिस्तान की दवा साज सरद की बरामदात में तारीखी इजाफा। बरामदात माली साल 2025 में $457 मिलियन तक पहुँच गया। फार्मा, सर्जिकल, ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और तिब्बी आलात समेत थेरेप्यूटिक मसनूआत की बरामदात 9 से 9 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड। अफगानिस्तान, फिलिपाइन, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान और इराक पाकिस्तानी अद्वियात के अहम खरीदार ममालिक में शामिल। FIA का हुंडी हवाला नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार करने वाले 282 मुलजिमान गिरफ्तार। 262 मिलियन से ज़ायद रकम बरामद। मुतादिद दुकानें सील। DG FIA का कहना है गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस बैनुल अक़वामी एजेंटों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। फ्रांस का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि बाकायदा ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में करूँगा। फैसला मशरक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। हमें फौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और गज़ा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। सऊदी अरब का फ्रांसीसी ऐलान का खैर मकदम। उधर अमरीका ने फ्रांस का फैसला गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल्का कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान हमास के हक़ में है। भारतीय एयर डिफेंस की हकीकत का पर्दाचाक। भारतीय फ़िज़ाइया के साबिक अफसर हरजीत सिंह ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। कहते हैं भारतीय फ़ौज में अफसरान ज़हनी दबाव, नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। जदीद दौर में भारतीय एयर डिफेंस के पास 80% तोपें बेकार हो चुकी हैं। ड्रोन्स, क्रूज़ मिसाइल और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के दौर में तोपें कहाँ इस्तेमाल होंगी? जब रडार ही नहीं चलेगा तो दुश्मन के तैयारे, मिसाइल या ड्रोन्स का पता कैसे लगेगा? पाकिस्तान T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश से बच गया। कौमी टीम ने बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। सीरीज में 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान का 179 रन का हदफ। साहबजादा फरहान की 63 रन की जारहाना इनिंग्स। बांग्लादेश की टीम 104 रन पर ढेर हो गई। सुनहरी बाल, ताकतवर पर्सनैलिटी और दिल जीत लेने वाला अंदाज। हल्कमेनिया रेसलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हल्क होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में अपने घर में अचानक दिल का दौरा पड़ा। फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में जाम भर ना हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और WWE का इजहार अफसोस।